वैसे वेदांता ने अपने Q3 के नेट प्रॉफिट्स को बीट किया है फोरकास्टर्स के एस्टीमेट के अकॉर्डिंग 11.2% से, और इनकी रिवेन्यू सरपासेस हो गई है 6.6 से, जो कि एस्टीमेट से कम थी फोरकास्टर्स के, और इनको बीट किया है। तो सीधा इनके रिजल्ट्स पे चलते हैं वेदांता पे। और वेदांता यहाँ पे खुला हुआ है, तो यहाँ पे दिसंबर में क्या हुआ है कि सितंबर में यहाँ पे सेल्स इनकी 37,600 और अब हो गई है 39,115, यानी कि कम से कम भी 1,500 करोड़ का सेल्स का इनको बढ़त मिली है देखने को। और एक्सपेंसेस बहुत कम बढ़े हैं, 200 करोड़ सिर्फ बढ़े हैं एक्सपेंसेस, और सेल्स जो है 15 करोड़ बढ़ी है। तो यहाँ पे प्रॉफिट भी बढ़िया देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो सीधा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 11,000 पे पहुँच गया है, पहले ये 9,800 था। ठीक है ना। अदर इनकम जो है वो अदर इनकम थोड़ी सी कम हुई है, पहले से बहुत कम हुई है, क्योंकि यहाँ पे 3,000 करोड़ इनको अदर इनकम में प्रॉफिट हुआ था पिछले साल ये सितंबर में, और अभी दिसंबर में 680 पे आ गया सीधा। तो इंटरेस्ट नॉर्मल ही है और डिप्रिसिएशन भी उतना ही है जितना पहले था। तो प्रॉफिट टैक्स वैक्स सब कटा कटू के इनको ओवरऑल प्रॉफिट में थोड़ा कम देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पे इनका अदर इनकम में प्रॉफिट नहीं हुआ है, बट जो सेल्स से इनको प्रॉफिट हुआ है वो कंपनी के लिए ओवरऑल बहुत अच्छी बात है, और वहाँ पे काफ़ी बड़ा मार्जिन देखने को मिला है। ठीक है ना। और देखा जाए तो यहाँ पे ओवरऑल अभी TTM देखा जाए तो अभी साल के एंड में होगा ये मंच, जब सेशन एंड होगा मार्च में, उस टाइम पे यहाँ पे ये कैलकुलेट होगा पूरा। बट फिर भी यहाँ पे अभी जनवरी चल रहा है और यहाँ पे 35 से 39 देखने को मिला है डायरेक्ट 4,000 करोड़ का प्रॉफिट। ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ इनकी कंपाउंडिंग में देखा जाए तो थोड़ी लॉस में ही है, क्योंकि एक रेगुलर एक जोन में ये भाग रहा है कम से कम, और फिर धीरे धीरे बीच में कम भी हो जाता है नीचे। बट सेल्स ग्रोथ इनकी लगातार बढ़ी है। ठीक है ना। 8% से 9% से 18% से, ये ईयरली वाइज है। और बैलेंस शीट की बात करें तो बोरोइंग्स में इन्होंने बोरोइंग्स इनकी कम हुई है पहले से, 87,000 करोड़ से 79,000 करोड़ हुई है, कम से कम 10,000 करोड़ कम इन्होंने बोरोइंग की है इस बार। और टोटल लायबिलिटीज़ भी इनका काफ़ी बढ़त हुई है, 188,000 से 175,000 करोड़। ओके। और कैश फ्लो जो है, कैश फ्लो भी ठीक ठाक है इनका, बट यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है कैश फ्लो में। आई थिंक इनको इन्वेस्टिंग में थोड़ा लॉस कम ज़्यादा हुआ है, और फाइनेंशियल एक्टिविटी में भी लॉस हुआ है, और पिछली बार नहीं हुआ था इनको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ज़्यादा। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी से तो इनको प्रॉफिट आ ही रहा है, बट ये जो है ये नंबर्स गलत हैं थोड़े। और बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो वहाँ पे कुछ खास नहीं है, थोड़े थोड़े कम हुए हैं प्रमोटर्स जून मार्च सब देख के देखा जाए तो 2022 से। बट अभी रिसेंट से कुछ चेंज नहीं हुआ है, सितंबर 2022 से 2024 से 56 पे ही है। और FIIs जो है वो 11% से 12% हुए हैं, 1% बढ़त हुई है उनमें। और DIIs जो है वो 1% कम हो गए हैं, और गवर्नमेंट को कोई इंटरेस्ट नहीं है। और पब्लिक जो है उतना ही बैठी है, थोड़ा सा इजाफा हुआ है 1564 से 1592 पे। और अदर्स लोगों ने भी थोड़ा सा कम किया है होल्डिंग्स। तो ओवरऑल पॉजिटिव है, इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है। और जो नंबर्स पेश किए हैं वेदांता ने बहुत ही बढ़िया नंबर पेश किए हैं। ठीक है ना। चार्ट की बात कर लेते हैं। चार्ट में अगर मंथली में देखा जाए तो एक ओवरऑल अंदाज़ा लगाने के लिए यहाँ पे इसने कब क्रिएट किया, ठीक है ना, कि यहाँ पे इसने एक बेस क्रिएट किया, उसके बाद ही यहीं से घूम गया, और ये जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन था उसको इसने ब्रेक किया। यहाँ पे पहले इसने टच किया था, यहाँ पे कोशिश की थी, और उसके बाद इसने ब्रेक किया। इसकी ट्रेंड लाइंस लगा देते हैं जहाँ पे ये पॉसिबली लग सकती हैं ट्रेंड लाइंस। ओके। एक ये इस जोन को भी ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था काफ़ी टाइम से, जो कि इसने ब्रेक किया, बट उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। बट मे भी हो सकता है कि यहाँ पे स्टॉक एक भागने की कोशिश कर रहा है यहाँ से। ठीक है ना। स्टॉक यहाँ से निकला है, उसके बाद फिर इसने बढ़िया कैंडल दी है, और यहाँ पे थोड़ा सा रिटेस्ट आया है, वॉल्यूम्स भी नॉर्मल है, तो रिटेस्ट करके माई चांस में भी ये यहाँ से दोबारा घूम जाए, और ये जो प्रीवियस इसका मेजर सपोर्ट था, जो भी रेजिस्टेंस था, सपोर्ट का काम करेगा, तो यहाँ से मे भी ये घूम जाए। और हो सकता है कि ये एक लॉन्ग रन के बाद एक डिप ज़रूर लेता है स्टॉक। तो अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो एक शॉर्ट टर्म की डिप जो है वो यहाँ पे इतनी देखने को भी मिल सकती है, क्योंकि इसने ऑलरेडी अपना बुल रन का मूव दे दिया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे इस वजह इसके लिए भी तैयार हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा मूव दीजिए को देखने को मिल सकता है। ठीक है ना। जिनकी प्रॉफिट्स जिनकी पोजीशन यहाँ कहीं समथिंग बाई के या फिर लॉन्ग टर्म होल्डर हैं, उन्हीं पोजीशंस कुछ यहाँ पे हल्की कर सकते हैं, या फिर अपने अकॉर्डिंग उसको मैनेज कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल अभी लगता है कि थोड़ा सा रिटेस्ट करेगा और उसके बाद भागेगा। बाकी ओवरऑल पॉजिटिव है चार्ट, उसमें कुछ नेगेटिव नहीं है। अगर नीचे आता है तो वो एक रिटेस्ट है, ना कि उसमें घबराने की कोई बात है। वो सिर्फ एक नॉर्मल रिटेस्ट है, और वो हर एक स्टॉक करता है काफ़ी टाइम एक बुल रन देने के बाद। तो दैट्स ऑल।